लीला कर रहे हैं। तो शंकर तुम चलो श्रीधाम वृंदावन के लिए वह दिव्य राज के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाओ, सफल बनाओ। वह ब्रजभूमि के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। श्रीधाम वृंदावन के लिए आज बताते जा रहे। ये देवताओं के चिट्ठी रसाद ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि, सर्वप्रथम मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। वैसे तो आपने बड़े बड़े खिताब जीत रखे हैं, परंतु फिर आपको ज्यादा धन की लालसा हो, मन की शांति। आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब कुछ जानते हो। प्यारे लेकिन तो देखो ये कितनी सुंदर लग रही है, मानो कोटान चंद्रमा को चूरन करके दिखाई दी होए। साची कहो बड़ी सुंदर है। कितनी सुंदर ये वृंदावन प्रतीक कह रहे है। कहूँ रजतमयी मार्ग है तो कहूँ सुमरनमयी वृक्ष है, कहूँ रजतमयी वृक्ष है तो कहूँ सुमरनमयी मार्ग है। कितने कितने सुंदर मनमार्ग जो है चमक रहे हैं। और ये देखो सामने जमुना जी में घोड़ा कैसे गुंजार कर रहे हैं। प्रीतम महाराष्ट्र में कितना विलंब है। हे श्री श्यामा जी, महाराष्ट्र में आपको ही विलंब, तो अब आप आए गए हैं तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो करो प्रारंभ प्रीतम। करो श्री श्यामा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देखें तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। राधा रानी की क्रीड़ा स्थली बरसाना में राधाष्टमी के बाद बूढ़ी लीला महोत्सव होता है, जो कि पूर्णिमा पर्यंत तक अलग अलग अष्टसखी गांवों में संपन्न होता है। इसका समापन करेला में रास मंडल पर महाराज के साथ होता है। क्या यहाँ की महिमा है, इस रास का क्या महत्व है, इस लीला के पीछे क्या इतिहास है, क्या कथा है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ यहाँ के ब्रजवासी हैं जो कि आज इस महाराष्ट्र में स्वयं शंकर बन के उसमें अपने महाराष्ट्र में भूमिका रही है। और आपने देखा कि शंकर जी को महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं मिला, तो सखियों ने कहा कि आप जाकर और मानसरोवर में स्नान करो, गोपी वेश धारण करो, तब आपको महाराष्ट्र में स्थान मिलेगा। तो शंकर जी गोपी बनकर महाराष्ट्र में सम्मिलित हुए। आइए उन्हीं सोमदत्त ब्रजवासी जी से जाने, ठाकुर जी से, इस पूरे महाराष्ट्र की क्या महिमा है, ग्रंथों में क्या इसका उल्लेख मिलता है। ये दिव्यात दिव्य महारास है, पूर्णमासी शरद की रचो कन्हैया रास। तो ठाकुर जी ने प्रिया जी की मन की जो भावना है वाकू समझो। प्रिया जी के हृदय में उत्कंठा उदय भई, हे प्रियतम आप मुको अनंत कोट गोपिन के संग में महाराज कीड़ा करके दिखाओ, तभी मैं आपको रसिक शिरोमणि समझूंगी। तो श्री ठाकुर जी कहने लगे, हे स्वामिनी जी एक रसराज कैसे बनो, अनंत कोट गोपी हैं, अनंत कोट गोपी में 16,000 मुख्य हैं, 16,000 में 8 मुख्य हैं, और 8 में हूँ आप 2 मुख्य हैं, चंद्रावली जी और आप। फिर जब महाराज तो वही तो बनेगो जब सबको एक भाव संभाव भाव रहे, और यहाँ में तो काव के हृदय में राग दोष उत्पन्न है गयो, तो फिर रास कैसे बनेगो। बोले तभी तो प्रिया जी कहती हैं, तभी तो मैं आपको रसिक शिरोमणि समझूंगी जब अनंत कोट गोपिन के संग आप मुझको महाराज करके दिखाओ। हे स्वामिनी जी, तो स्वयं ठाकुर जी प्रिया जी के चरणन को आश्रय लें कि आपकी चरण सो ही ये असंभव कार संभव है सके है। तो यहाँ वचन दियो है, नारद जी के द्वारा कामदेव आयो है, यहाँ कामदेव को मान मर्दन कियो है, स्वयं भगवान शिव गोपेश्वर रूप धारण करके यहाँ महाराष्ट्र में सम्मिलित रहे। ये दिव्य दिव्य स्थान है, घमंडी देव स्वामी जी को करेला स्थान है। यहीं श्री स्वामिनी जी ने प्रिया प्रीतम रास बिहारी सरकार ने घमंड देवाचार्य जी को रास स्वरूप में दर्शन दिए है। यहाँ की ये महिमा है।
ये प्रतिवर्ष जो भादो मास की पूर्णिमा उस दिन महारास होता है। हाँ जी, भादों की पूर्णिमा के दिन यहाँ महारास होता है। आज के दिन ही महाराज के दर्शन हुए थे घमंड देवाचार्य जी को, और आज के दिन ही स्वामी जी की आज्ञा हुई घमंड देवाचार्य जी के लिए कि जाओ ब्रजवासी बालकन को लेके और मोर पंख धारण करा के मेरी लीलान को प्रचार करो। ये वही चली आ रही है, वही प्रचलन चलो आ रहा है। सोमदत्त जी ने पूरे यहाँ की महिमा बताई कि पूर्णिमा के दिन, भादो मास की पूर्णिमा के दिन महारास करेला के रास मंडल पे होता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में गोपियों के साथ रास रचाया, फिर कालांतर में जब कलयुग आया तो कलयुग में भगवान की जो लीलाएं वो गौड़ हो गई, तो पुनः उन लीलाओं को प्रकट करने के लिए और लोक जन में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी घमंड देवाचार्य जी एक निम्बार्की संत हुए। तो लगभग 450 वर्ष पूर्व इसी करेला गांव में जो आप ये झूला देख रहे हैं, रास मंडल देख रहे हैं, उन्होंने ब्रजवासी बालकों को लेकर और रास की जो परंपरा है उसको पुनः प्रकट किया। और फिर वो रास आप देख रहे हैं संपूर्ण ब्रज मंडल ही नहीं, विश्व भर में अपने ब्रज की जो रास मंडलियाँ हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का और रास का प्रचार प्रसार करते हैं। इससे जो सनातनी लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं भक्ति उदय होती है और भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं से वो जुड़कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। तो तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने ब्रज की एक बहुत ही प्राचीन लीला के दर्शन किए हैं जो उसी स्थान पर हुई है जहाँ प्रतिवर्ष होती है आ रही है। और आपने देखा कि कामदेव जो अपने काम के बाण से चलाकर अच्छे अच्छे के मन को मनमत कर देता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस कामदेव को भी यहाँ परास्त किया है। ये प्राचीन लीला के दर्शन आज आपने तिलक पत्रिका के माध्यम से किए हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ करेला बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।